मगर अब एक सिचुएशन आ गई है, वो सिचुएशन ये है कि भाई यहाँ पे कानून है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गाड़ी में, उनको गोदी में लेके नहीं आप जा सकते, उनके लिए आपको चाहिए, हम अभी यही बैठे हुए थे भाई के चैनल पे ये डिस्कशन चल रही थी कि भाई बेसनेट वगैरह भी चाहिए होते हैं, बेबी स्ट्रोलर उनकी अलग से सीट आती है, उनको लगाया जाता है, फिर सीट बेल्ट के अंदर उसको तरीके से बांधते हैं। तो वो सारा काम करने के लिए द करेंट कार दैट वी हैव मम्मी इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि उसके अंदर दरवाजे ही दो हैं, तो हम टेढ़े मेढ़े हो गए कहां से घुसेंगे, ऊपर से बच्चों के सामान इतने, अगर आपने बच्चों वाला एक बैकपैक और फोल्डेबल स्ट्रोलर डालना है तो उसके अंदर डिक्की पूरी भर जाती है। तो इसीलिए हमें अब यहाँ पे गाड़ी एक लेनी पड़ेगी, चाहे सिविक हम बेच दें या कुछ भी करें, क्योंकि भाई हमारा गुजारे नहीं चलेगा। और हमने थोड़ी बहुत शॉर्ट लिस्टिंग करी है। सरदार जी क्या हाल है? बढ़िया भाई, आ जाओ आ जाओ। आगे आगे आगे। सॉलिड बारिश हो रही है भाई, सॉलिड। तगड़ी बारिश हो रही है, तगड़ी सॉलिड। तो इसीलिए मैंने सरदार जी को बुलाया, मैंने कहा थोड़ी सी आपसे सलाह भी लेनी है गाड़ियों से रिलेटेड, और आगे भाई ये इनके घर में बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें पूछनी थी कि किन किन चीज़ों का हमें आगे ध्यान रखना है, मगर वो सारी हम बातचीत कर ही रहे थे जो कि आपसे हम शेयर करेंगे। इतने में लग गई भूख। मोहित, गैस कर तेरे को लेके कहाँ जा रहा हूँ? हाँ लेके जा रहे हो सर? मैं लेके जा रहा हूँ, तेरे को याद है तेरे बर्थडे की केटरिंग वाले पाजी? हाँ, जो तेरे घर पे सारी केटरिंग करते हैं, या और हाँ, मेरे घर पे भी वहाँ केटरिंग सारे फंक्शंस की। हाँ हाँ, उन्होंने खोला है तगड़ा इंडियन स्टाइल पिज्जे की स्टोर। इंडियन स्टाइल पिज्जा। इंडियन स्टाइल पिज्जा। ओ टाउन पिज्जा। चलो ये तेरी शाही पनीर पिज्जा, बटर चिकन पिज्जा, क्या बात तो है। एक तरह की ये क्लाउड किचन है हाँ। और यहाँ से सारा इनका खाना बन के जाता है। अच्छा, तो टेक अवे तरीका है, टेक अवे भी है, सब कुछ। हाँ, टेक अवे, सब ओके कुछ है। तो यहाँ से खाना बन के जाता है। प्लस इनके पास एक नया कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो है कि फूड ट्रक वाला। अच्छा। तो दे कम टू योर इवेंट अच्छा, विद अ ट्रेलर, ओके उसमें लाइव कुकिंग करते हैं, ओके, दूर वगैरह सारा लाइव चल रहा होता है। अच्छा, ठीक है, अब जैसे मैंने पाठ करवाना है अपने घर पे, Okay. साथियों ने अपना पूरा ट्रेलर लेके आ जाना है वहाँ पर, वहीं सारा करना है, वहीं फटाफट एकदम गर्मा गर्म नान और पूरा रोटी शोटी पूरा मजेदार। अरे वाह, रेडी चल रहा है अपना बटर चिकन शाही पनीर पिज्जा एकदम धड़ाधड़। ये अपने हेड शेफ और इनके भी और सुपर हेड शेफ, इनके डैड, वो अभी यहाँ नहीं है। ओके, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਿਲੈਂਟਰੋ ਧਨੀਆ। सैंडर ने भी खाना तो बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो, ਓਕੇ ਜੀ। बट सिलेंडर धनिया धनिया का पा। वो तो चलेगा पूरा चाके दे फटे। ਐਸਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ। भाई जी कुल्फी। अरे वाह, थैंक यू सर। लो सर, लो लो लो। एक फुल वॉल्यूम है तेरे पास। भाई ये कुल्फी का बेस बन रहा है सारा ये। हो गया भाई? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, आपका पिज़्ज़ा रेडी हो गया, बटर चिकन पिज़्ज़ा। अरे वाह, क्या बात। आपका धनिया पै गया। नाइस। तो जी पिज्जा विज़्ज़ा तो अपने पैक हो गए और साथ में आ गई हैं अपना बढ़िया डिप्स वगैरह भी भाई ने दे दी हैं, अब जाके छकें। मूवी नाइट के लिए सामान आ गया है, एक चला भी इन लोगों ने। You're all set for the movie night. Yay! And the name of the movie is Lapata Ladies. Means lost ladies. Not lost technically. लापता को क्या बोलेंगे? लॉस्ट बोलो ये। लॉस्ट तो घूमे होते हैं ना, लापता क्या होता है? गुम जाना। Unaccounted for ladies. पूरा देसी सब्जी का स्वाद। Very nice. You should try the butter chicken one. I haven't tried shahi paneer. This one is really good. You will really like. अब जी देसी पिज्जा फ्लेवर के आए हो तो देसी मूवी ना हो तो मजा तो आता ही। तो एक तो हमने जो है पूरी निपटा दी। मम्मी कैसी लगी आपको लापता लड़कियां? लड़की थी लड़कियां? लापता लेडीज। भाई साहब मैं कहता हूँ मजेदार मूवी। सैंड्रा को बड़ी पसंद है यार, उसने पूरी सबटाइटल्स के साथ देखी है। हमने उससे 2-4 बार पूछा था तू बोर हो रही है तो छोड़ दे, कहते नहीं द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो चलो हमारी किस्मत अच्छी है कि नेटफ्लिक्स कनाडा के ऊपर कुछ जो है हिंदी मूवीज हमको मिल जाती हैं।
मगर जो मेरा मेन Amazon प्राइम इंडिया वाला है ना, हमने यहाँ पे देसी मूवीज देखनी हो हमें, तो भैया जब फैमिली इकट्ठी होती है, हम जब बचपन में जैसे तहलका टाइप मूवीज देखते थे, मिस्टर इंडियन हो गए, वो मान लो, वो शिवात्मा त्रिदेव टाइप देखनी है, तो वो यहाँ पे मिलते नहीं, क्योंकि हर कंट्रीज में जिन मूवीज की राइट्स अलग अलग होती हैं डिस्प्ले की। तो अब जैसे नेटफ्लिक्स में भी इंडिया में आपको जो कंटेंट दिखता है, अगर आप यूएसए में देखोगे तो बहुत डिफरेंट दिखेगा। तो हमने जब यहाँ पे देसी कुछ देखना हो तो हमारे पास तो नंबर 1 इलाज है सर्फशार्क, जो कि एक वीपीएन है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि हम अपने किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करके उसकी वर्चुअल लोकेशन ही चेंज कर देते हैं, तो हमारे डिवाइस को ये लगता है कि वो इंडिया में बैठा है, तो मैं अपना इंडिया वाला Amazon प्राइम वगैरह भी यहाँ पे जो है देख सकता हूँ वीपीएन लगा के। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइम खोलें, सर्च करनी हो विश्वात्मा तो आती नहीं, पागल आता है। मगर अगर सर्फशार्क खोलूं और यहाँ पे जो है वर्चुअल लोकेशन डाल दूं मैं मुंबई, वीपीएन लिखा हुआ आ गया, कनेक्टेड, वापस आ गए। अब इसको फिर से जरा गो, आ गई विश्वात्मा के साथ साथ त्रिदेव भी आ गई है। घायल सेंट्रा कोकली, मैंने सिंघम दिखाना चाहता हूं मैं। तो ऐसे ही आप दुनिया भर का कंटेंट वीपीएन यूज करके अनलॉक कर सकते हो। और अगर अभी तक यूज नहीं करे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड सर्फशार्क वीपीएन, जो कि ऐसा इकलौता वीपीएन है जो कि एक सिंगल अकाउंट से आपको अनलिमिटेड अपने घर के डिवाइसेस पे वीपीएन कनेक्टिविटी अलाउ कर देता है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जिसको यूज करके अगर आप साइन अप करते हो, टीडी फैमिली यूज करते हैं, तो आपको इतना जबरदस्त वाला एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा कि आप एक बार सोच के कहोगे यार इतना धांसू डिस्काउंट कैसे होता है। प्लस इसके अंदर 30 डे मनी बैक गारंटी भी है, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, डू ट्राई। और ये कंटेंट अनलॉक करना, तो इसका एक छोटा सा फीचर है, प्राइमरीली वीपीएन आपकी जो सारी आपकी ऑनलाइन इंटरनेट एक्टिविटी होती है ना, उसको एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सिक्योर और प्राइवेट रहने में बड़ी मदद करता है, जिसकी वजह से आपके डिवाइसेस की हैकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्लस आपको टारगेटेड एड्स से भी बचाता है, जो आप जैसे मानो नेट पे सर्च कर रहे हो कोई आइटम, तो आपको उसी की एड दिखनी शुरू हो जाती है ना, वो चीजें भी नहीं होती, क्योंकि आपकी एक्टिविटी तो सारी एनक्रिप्ट। इसलिए अगर अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, सर्फशार्क वीपीएन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको साइन अप करेंगे तो एक चीज बतानी मैं भूल गया था पहले, आपको 3 महीने एक्स्ट्रा साथ में फ्री भी मिलेंगे। गाड़ी सनी के निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम 4 लोग जा रहे हैं। अगेन इसके अंदर 4 लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई 2 डोर गाड़ी है। पर उस टाइम पे जब सैंटा ने ली थी तब वो अकेली थी, पार्किंग में भी आसानी होती थी, तो उस टाइम इट मेड सेंस फॉर हर, बट नॉट एनी मोर। मम्मी सेइंग बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स गो टू टिम हॉर्टन्स फर्स्ट। मम्मी नीड्स अ टॉनिक। अब जी यहाँ पे गाड़ियां 2 तरीके से मिलती हैं, एक आप परचेज कर सकते हो, दूसरा आप लीज भी कर सकते हो। लीज में और परचेज दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ता है, क्योंकि एक तरीके की किस्तें होती हैं। बस लीज में जो है आप गाड़ी वापस कर देते हो 4 या 5 साल के बाद, किराए पे बेसिकली आपने गाड़ी ली होती है, मगर इंटरेस्ट रेट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अब ये डिफरेंस जो है लीज और परचेज का, मैंने इसके साथ बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जब इनके पास लैंड रोवर लीज वाली थी, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट इंटरेस्ट रेट आज से 3, 4, 5 साल पहले 1-1.5% होता था, और कई कंपनीज जो है गाड़ियां बेचने के लिए 0% इंटरेस्ट पे भी देती थी कि इंटरेस्ट ऑन अस, नो प्रॉब्लम, यू टेक द कार। अब जो होंडा टोयोटा जैसी कंपनीज है जिनकी भैया गाड़ियां बिकती भी हैं पॉपुलर मॉडल पे, इंटरेस्ट रेट ही 7-7, 8-8% है। मम्मी 8.5% पे हमने फॉर्च्यूनर ली हुई है, लगभग वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे आ गया, एक जमाने में बहुत कम था, तो वो भी चीज थोड़ी सी ऐड करता है। मगर हम, क्योंकि भैया हमें तो यूज्ड कार चाहिए, बट यहाँ पे डीलरशिप्स भी जैसे प्री ओन्ड कार रखती हैं, तो उनमें से एक हम देखने जा रहे हैं। हमने एक मॉडल शॉर्टलिस्ट किया है जो कि थोड़ा रिलायबल भी है, एवरग्रीन भी है, उसके अंदर इतनी स्पेस तो होगी एटलीस्ट कि हमने कहीं बड़ी ट्रिप पे घूमने जाना हो तो हमारे सूटकेसेस प्लस बच्चों का सारा सामान उसमें आ सके। Anything for you? Oh no, thank you. Hey, can I get 1 medium coffee, 2 cream, 1 sugar? Thank you. मम्मी ये गाड़ी दिख रही है, ये वाली White? हाँ, जो ये मॉडल है यही देखने जा रहे हैं। हमने सोचा हमारे जो ये वाला सेगमेंट है ना, होंडा CR-V या टोयोटा RAV4, ये वाला चलेगा। क्यों सर? ये बैंक स्ट्रीट है ना, ऑटोवा की सबसे मेन स्ट्रीट्स में से एक है, इसी पे ही सारे हैं। ये किया का आ गया, होंडा का आ गया। चलो जी, हंट क्लब होंडा, हंट क्लब यूज्ड व्हीकल्स, यहाँ यही है ना यूज्ड व्हीकल्स एरिया, इसी में आ जाओ। ओह दिस इज आई थिंक द न्यू CR-V। वाह वाह वाह, दिस इज वेरी प्रिटी। अपने को ना इस टाइप की मतलब कुछ हैचबैक टाइप चाहिए कि पीछे से पूरी डिक्की जो है ना खुल जाए, जैसे इन गाड़ियों की
जैसे इसकी भी खुल जाती है, एक HRV ये भी आती है यहाँ पे, क्योंकि ये सेडान टाइप में फिर सूटकेसेस के साथ प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोलर वगैरह रखना अपने को खुला खुला चाहिए हिसाब के साथ। आप, मैं, सैंड्रा और बेबी भी अगर हम USA मान लो जाते हैं घूमने के लिए तो 4 सीटें और चारों का पूरा सामान चाहिए फिर, है ना। और वहाँ ये नहीं है हम तो अपनी टांगों में सूटकेस डाल लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो वी नीड मोर It's gonna be स्पेस। impossible, especially for me. Like after, you know, in postpartum, like I Yeah. cannot Bend in the like, 2-door one. Yeah, that's true. Oh, appraisal center. Here they check the value of the car if you want to trade in. Yeah, but we can ask them. यहाँ पे उन्हें प्री ओन्ड रखी होती है, यहाँ नहीं होंगी, ऐसा ही नहीं होंगी यार, पर होंगी भी तो लेटेस्ट मॉडल होंगे। हाँ भाई, मम्मी की चुस्कियां साथ साथ चल रही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये इधर देखिए, पायलट है, शायद पायलट है, CRV है। नहीं CRV है तो ये बहुत बड़ी है, ये CRV नहीं है। CRV है? ओह, ओके, या दिस इज CRV doll. So I think this also solves our size problem. Yeah, this is big. Doll, this is the latest model. This does not have that problem. That one is the older variant. If we want to buy a second hand, we cannot get this one. इसमें बैठ के देखता हूँ एक बार। Okay, come let's sit inside and check. यहाँ पे जो हम देख के आए हैं ना, 2020 से पहले एक मॉडल आता था, उसमें ना पैर में यहाँ पे ये ऐसे है, तो उसमें ये जगह मेरे को लगा था ये मेरा ऐसे ना बजे गोडा। I mean, I personally don't see the difference. Yeah, of course you don't. Don't worry. But I like this color though. Yeah, I like don't this color? Yeah, I don't want gray. You don't want grey. Okay, तो ठीक है। Face is good. Yeah, but I still want to check the version that is in our budget. भाई जी आ गए हमें कार दिखाने के लिए, बस हम अपनी गाड़ी लेके वहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉट में थोड़ी दूर खड़ी है। इसे बस एक ही चीज गाड़ी मेरे को देखनी है कि मेरा गोडा ये राइट साइड पे तो नहीं बचता, क्योंकि हमने भाई एक रिव्यू में देखी है, एक इशू आता है, छोटा मोटा स्क्रैच लगा हुआ है, बट कोई नहीं, ये तो वैसे ही लगते रहते हैं। ऑल व्हील ड्राइव है, बाकी इनके सारे वेरिएंट हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे गोडा अटकता है, या How does it feel? could be a bit of a issue because the pedal is too right and your leg will be like literally sticking all the time to it like this. बस यही है, यहाँ पे गोडा लगता है ना जो, Yeah, even for me it's annoying. मेरा गोडा ना इस पे आके खटकता है। ये देखे तेरा गोडा यहाँ ये खुले में है ना, टांग अपना ऐसे रिलैक्स हो जाती है लेफ्ट राइट को, उसमें टांग वो उस पे आके अटकती है, और गोडे का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये उसके अंदर लगता है। I could have lived with it, but if it was slightly uncomfortable for me, it would have been very uncomfortable for you. So I don't think it's a good choice. I Okay. think we have to go to the next one. Okay, next one. ब्रांड न्यू गाड़ी $47,000 की है, और सेकंड हैंड में 30,000 की बता रहा था, वो भी 2019 मॉडल, 75,000 किलोमीटर चला हुआ। आजकल सेकंड हैंड मार्केट कनाडा में ज्यादा बूम कर गई है, और नई गाड़ी तो कोई खरीदने का इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं, तो लोग यूज ढूंढ रहे हैं, तो यूज्ड गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं। अरे अब नई और यूज में उतना डिफरेंस नहीं रहा, उसकी इन्वेंटरी कम है, नई की इन्वेंट्री ज्यादा है। हाँ। हम RAV4 देखने हैं, सनी तेरे को पता है 10,000 चली हुई 2023 मॉडल जो है वो है 38,000 की, और ब्रांड न्यू 36,000 की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है। ये ना वो है, ये हाइब्रिड होगी ना, थोड़ी महंगी है। नहीं ये गैस है, ये हाइब्रिड है, उसकी बात हो रही है। समझ ही नहीं है, मैंने उससे पूछा, उसने क्या जवाब दिया मैं समझ नहीं। सेंटर क्लैरिटी लेने गई है, ये क्या चक्कर है? ऐसे ही है, सेकंड हैंड को लेने का कोई फायदा नहीं है इस टाइम। अवेलेबिलिटी का भी होता है, नहीं शायद मिल नहीं रही होगी नहीं इमीडिएट, मिल जाती है यार, पता करते हैं। आओ ये गाड़ी देख रहे हैं। हाँ तेरे को वो कह रहे हैं 300 किलोमीटर के रेडियस में क्या डिमांड है, उस पर डिपेंड करता है प्राइस का सेकंड हैंड में, क्योंकि ऑप्शन कम है और कलर सिलेक्टेड होते हैं। हाँ तभी तो महंगी है ना, तभी महंगी है। नई गाड़ी सस्ती है, सेकंड हैंड $2,000 महंगी है। ये हाईलैंडर है। ये हाईलैंडर है? ओह ओके, दिस इज द हाईलैंडर। Nice also. This one is nice also, this one is very nice. हाँ, very nice and expensive. Expensive also, but this is a big car, big fat ass. This is Atlas comparable. हाँ, this is in the same segment as Atlas and Pilot from Honda. RAV4 is more expensive. Tiguan comparison. Tiguan and CRV. Yeah. But Yeah. is it more expensive than Atlas, this one? This is more expensive than Atlas. Yeah, it's Toyota doll. Oh भाई, थंडरस्टॉर्म आ रहा है। ये गाड़ियाँ तो बहुत देख ली, बस अब एक Volkswagen में भी चक्कर, बस सब में ज्यादातर वो नी इशू है, बस एक 4Runner में नहीं था।
बट तूफान आ रहा है सॉलिड। थंडरस्टॉर्म आने का आज तगड़ी वाली। वार्निंग है ना? हाँ, काले ऐसे जा रहे हैं, सफेद ऐसे जा रहे हैं। हाँ ना, तू मम्मी को मत डरा कि टोर्नेडो नहीं आ रहा। टोर्नेडो वार्निंग नहीं मम्मी, मम्मी डर रही, मम्मी तो ले रहा है। यहाँ नहीं आते। यार यूएस में ज्यादा आते हैं। हाँ, और भाई साहब बड़े तेज हिल रहे हैं भाई जी। 30 सेकंड के अंदर तो ये हाल हो गया। बिल्कुल ही स्पोरिंग। अब जी अगला दिन हो गया है और हमको गाड़ियाँ सारी देखने के बाद सेंट्रा को मेरे को दोनों को ये रियलाइज़ हुआ है कि हमें थोड़ी गाड़ी जो RAV या जो होंडा CRV टाइप सेगमेंट है ना, इसमें चलेगी नहीं, क्योंकि हम थोड़ा चाह रहे हैं कि फैमिली बड़ी होती है, आगे बड़ी है, और अगर हम सब ने कहीं जाना हो तो एक गाड़ी में आ जाए, लगेज की स्पेस हो कल को मम्मी के लिए, अगर हम कोई मोबिलिटी व्हीकल लेते हैं, बच्चों के स्ट्रोलर वगैरह, तो हमें थोड़ा ना जिससे इस टाइप की गाड़ी खड़ी है ना पीछे, इस टाइप के सेगमेंट में जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से होंडा पायलट है। 2-3 गाड़ियाँ हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं जिनके अंदर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है सर? तो इनमें से एक है टोयोटा हाईलैंडर, जो कल हमने सरसरी से नज़र मार ली थी कि यार इतनी बड़ी गाड़ी हमें लेनी, थोड़ी हमारे बजट में नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको इन गाड़ियों का बताऊंगा ना भाई साहब, आपका दिमाग एक बार को हिल जाएगा सोच के कि क्या रीसेल है यहाँ पे होंडा और टोयोटा की, कि मतलब अनबिलीवेबल सी बात है ना कि यूज्ड गाड़ियाँ इस वजह से, क्योंकि नई गाड़ियाँ पर्टिकुलरली टोयोटा की क्योंकि इतने डिमांड में मार्केट में आ नहीं रही, तो यूज्ड गाड़ियाँ नई गाड़ियों से महंगी बिक रही हैं। मगर एक तो कैसे निकल आई है जो हमारे पास वाली डीलरशिप पर पड़ी है, बस वो हम देखने जा रहे हैं। आप भी अपनी फीडबैक बताना, क्योंकि इसका कंपैरिजन 2 सेकंड हैंड गाड़ियों से है जो कि बढ़िया ब्रांड, मोर लग्जरी है, पर थोड़ी पुरानी है। तो हम नहीं लें, सेकंड हैंड लें, क्योंकि बजट भी इसके लिए बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं गाड़ी। पहुंच गई जी टोयोटा, मगर जो हम गाड़ी देखने के लिए आए हैं सनो, उसका जो हाइब्रिड वर्जन है ना, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो 1.25 साल तक अवेलेबल ही नहीं है। वो खड़ी है मेरे ख्याल से पीछे, और उस पर तो प्लेट लगी हुई है, वो किसी और की होगी। हाँ, और जो रेगुलर हाईलैंडर है, ग्रैंड हाईलैंडर, वो 4 महीने की वेटिंग है, सिर्फ इनके पास पड़ी हुई है एक। वही पता नहीं अब है कि निकल गई होगी, चेक करते हैं। आओ आओ आओ। $53,000 की नहीं है, बेस वेरिएंट। लेट्स सी। भाई साहब जो कल हम देखने आए थे ना, गाड़ी बिक गई वो गाड़ी बिक गई, इतनी सारी डिमांड में हैरान हो गए हम। सीरियसली निकलने लगे, कहता मगर वेबसाइट पे अभी पड़ी हुई है, अभी दिख रही है, गाड़ी बिक गई। मतलब वेबसाइट पे फोटोज भी नहीं आई बिकॉज इट्स अ न्यू लिस्टिंग, और वो बिक गई। तो अब मगर उसने कहा कि यू केम जस्ट एट द राइट टाइम, वी जस्ट गॉट अनदर व्हाइट वन, जो कि सेंट्रा को एक्चुअली व्हाइट चाहिए। वो कह रहे देखना तो अभी दिखाता हूँ। मैंने कहा ला यार तू फटाफट सेंट्रा को फोन करता हूँ अभी। आ गई जी, आ गई ग्रैंड हाईलैंडर। ये हाईलैंडर का बड़ा वर्जन है, पिछले साल ही नहीं आई है, ऑल व्हील ड्राइव है और जहाज है। Thank you. So this right here is a brand new 2024 Grand Highlander XLE all-wheel drive. Okay. ये है जी गाड़ी अंदर से, मतलब जैसे कहते हैं ह्यूज लेग रूम, इधर भी और पीछे भी बहुत ज्यादा, बहुत मैसिव गाड़ी है। 12 इंच की स्क्रीन है, सामने में डिजिटल डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा टेक टक गिज्मो नहीं है। मगर मेन चीज जो इसके अंदर है वो है जो टोयोटा सिक्योर 3.0, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम सिस्टम, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें आती है ना, वो सारा फुल्ली लोडेड मामला है। हाँ जी सर, क्या फील है फिर आपकी? यार है तो गाड़ी अच्छी, खुली डुल्ली गाड़ी है, बढ़िया है ना? मतलब जो हम बाकी देख रहे हैं उसके मुकाबले भाई जिस हिसाब से कहते हैं ब्रांड न्यू अपनी अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से तो कहते हैं बहुत सही मामला है यहाँ पे ये वाला। हाँ, गाड़ी अच्छी है। अच्छा, ये लेदर वेदर नहीं है, ये लेदर राइट है सारी, ये भी लेदर राइट है, लेदर नहीं है, लेदर राइट है। हाँ, और बाकी सारा इसके अंदर जो है एप्पल कार प्ले, ये सब लटरम पटरम जो है लगा हुआ है, सी टाइप चार्जिंग, मतलब बेसिक तो शौकिया फीचर भी है यार इसमें। बेसिक के अलावा काम तो ठीक कर जाएगी सनी अपना ये। बस टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो आप, एवरेज कुछ नहीं, क्योंकि हाइब्रिड नहीं है, बट हाइब्रिड 3000 महंगी है सिर्फ, मगर अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने सीट ऊपर करी है, मैं चाहता हूँ मेरा ये ना गोडा जब बचता है ना गाड़ियों पे तो थोड़ी सी इरिटेशन सी होती है। कि स्टीयरिंग एकदम लाइट है भाई, बिल्कुल वही मर्सिडीज वगैरह की तरह। ओके, अब बस ये देखना है कि खड्डे वड्डों पे कैसा रिस्पॉन्स। ये खड्डा ही देख ले, ये आ गया। ये पता नहीं क्या सीन हो गया, गाड़ी रिवर्स में डाल रहे हैं। हमने कहा रिवर्स कैमरा चेक करे, कैसा है, स्क्रीन ही बंद हो जाती है बिल्कुल ही। सनी बार चेक करने के डीलर प्लेट ना ऊपर आ रही हो, मगर इसके ऊपर कुछ बार बार तो आने चाहिए ना, है कुछ? रिवर्स कैमरा तो ऊपर है, प्लेट तो नीचे है। तो फिर ये क्या सीन हो रहा है? ये तो उस पूछना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा चला ही नहीं रिवर्स कैमरा। हाँ,